हाउस अरेस्ट के बाद बोले डॉक्टर केपी गुप्ता, छात्रों की आवाज दबाने से नहीं, संवाद से निकलेगा समाधान। जी हां, बता दें कि शाहजहांपुर जलालाबाद 132 विधानसभा जलालाबाद क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी एवं वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता को बुधवार देर रात लगभग 8:30 पर उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किए जाने की सूचना है। जंतर मंतर पर चल रहे छात्र युवा आंदोलन के समर्थन को लेकर की गई इस कार्रवाई के बाद डॉक्टर गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण बातें कही। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि देर रात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनके आवास पहुंचे और उन्हें घर से बाहर न निकलने के निर्देश दिए। प्रशासन ने जंतर मंतर प्रदर्शन को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाने की बात कही। हाउस अरेस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है। छात्रों और युवाओं की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील की। उनका कहना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उनकी आवाज को सम्मान मिलना चाहिए। आगे की रणनीति पर डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल से टिकट नहीं लिया है और न ही किसी दल ने उन्हें आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है। जनता के बीच रहकर सामाजिक कार्य करना उनकी प्राथमिकता है। जंतर मंतर आंदोलन के बीच डॉक्टर गुप्ता का हाउस अरेस्ट होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। गया है और प्रशासन ने क्या कारण बताया? देखिए, मुझे कल रात करीब 8 बजे के आसपास हाउस अरेस्ट किया गया है, जिसमें मेरे द्वारा उनसे सवाल पूछने पर कि आखिर आप हमें क्यों हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर जो है पुलिस ने मुझे जवाब दिया है कि आप एक समाज सेवी हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि जो है कहीं जंतर मंतर में जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें धरना प्रदर्शन चल रहा है, कि कहीं आप उसमें प्रतिभाग ना लें, ऐसा अंदेशा रहा होगा। शायद इस कारण उनके पास ऊपर से आदेश आए हैं कि वो मुझे हाउस अरेस्ट करें। सर, क्या आपको लगता है कि इस कार्यवाही से आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे कोई उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि उनकी पुलिस की ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी जो मुझ पर जो है कोई बहुत बड़ा दबाव डाल रही हो। जस्ट उन्होंने हाउस अरेस्ट किया है। इससे देखिए आपके सामने ही मैं अपने मरीजों को देख पा रहा हूँ और उनका इलाज कर पा रहा हूँ सुचारू तौर पे। और यदि मुझे सिटी में, शहर में कहीं जाना होगा तो मैं उन्हें सूचित करके या उन्हें अपने साथ ले जाकर के जा सकता हूँ। ऐसी कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ दिल्ली जाने के लिए पाबंदी है। ओके। सर, अगला सवाल है, सरकार और प्रशासन से आपकी क्या मांग है तथा आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी प्रशासन से कोई ऐसी मांग नहीं है, लेकिन हाँ, ये कहीं न कहीं है कि जो जंतर-मंतर पे इतने दिनों से जो है हमारे छात्र बैठे हुए हैं, युवा बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और श्री वांगचुक जी बैठे थे, उन्होंने लगभग 20 दिन धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्हें उठाया गया। तो इस विषय में थोड़ा इंसानियत के नाते ही सही, एक सामाजिक होने के नाते मेरी सरकार से ये अपील है कि कम से कम उनकी युवाओं की बात, जो देश के भविष्य हैं, युवा हमारे देश का भविष्य हैं, कम से कम उनसे एक बार बात करनी चाहिए थी। उनकी समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, उसको सुनना चाहिए था। फिर वो तो युवा थे और इतने बड़े-बड़े नेता हैं, इतने समझदार नेता हैं, हमारे ख्याल से सबसे अच्छी सरकार ये मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में युवाओं को समझा लेना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो उनको समझाना चाहिए था और समस्या का कोई न कोई समाधान करना चाहिए। सर, विपक्ष से अभी आपका कोई टिकट हुआ है किसी पार्टी का? नहीं, अभी तक ना तो मैंने अभी तक किसी भी पार्टी से टिकट के लिए कोई प्रत्यावेदन नहीं किया है और ना ही अभी कम से कम 1 माह तक मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 132 विधानसभा परशुरामपुरी से तैयारी कर रहा हूँ, जन-जन तक जा रहा हूँ। अभी पूर्ण रूप से मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो पाया हूँ और उनके विचारों को पूरी तरीके से मैं जान नहीं पाया हूँ। जब तक मैं जनता के सारे विचार नहीं जान जाऊँगा, बहुसंख्यक लोगों की जो इच्छा होगी जिस पार्टी से, मैं उस पार्टी से ही आवेदन करूँगा।